एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, विकास यादव जी ने। उन्होंने पिछला पार्ट 2 देखा इस सांख्य वाली वीडियो का, और उन्होंने कहा कि आप कृपया सांख्य की विधि क्या है इस पर एक वीडियो बनाएं। तो हालांकि मैंने उन्हें कमेंट में उत्तर दे भी दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बनाते हैं इस पर। तो पिछली 2 वीडियो में वैसे हमने सब बातें की सांख्य के बारे में, और ये वीडियो जो है एक तरह से हम वर्तमान में सांख्य कैसे काम करता है या करेगा, एक तरह से उसकी परिभाषा भी हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं। ये मेरी योजना नहीं थी इस वीडियो को बनाने की, लेकिन उनके कमेंट के बाद मैंने सोचा कि चलो इस पर बनाते ही हैं। तो सांख्य दर्शन या सांख्य का ज्ञान, ये जो दर्शन या ज्ञान शब्द हैं एक तरह से कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, और हम जीवन में सच में तो कभी भी नहीं जान पाते कि असली ज्ञान क्या है या कौन असली दर्शन क्या है। दर्शन शब्द थोड़ा बड़ा है, विस्तार लिए है, तो ज्ञान शब्द ही ठीक है समझने के लिए, बात करने के लिए। और मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्ञान का सामान्य सा अर्थ है किसी भी वस्तु की जानकारी, यानी उसके गुण धर्म का जानना। और चूंकि प्रकृति में सभी चीज़ें प्रतिपल बदलती रहती हैं, भले उनके बदलने की गति अति धीमी है या मध्यम है या फिर तेज गति है, लेकिन एक बात पक्का है कि सभी चीज़ें अंततः एक दिन पूरी तरह मिटकर दूसरी चीज़ों में बदल जाती हैं। यानी एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपायरी डेट। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है, भले ही वो एक दिन है, घंटा है, एक महीना है, एक साल है, 100 साल है, 5 साल है, 1000 साल है, लाख साल है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हर चीज़ की जो भी हम देखते हैं उस सब की एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ यह है कि वो जो भी चीज़ समाप्त होती है उसका अस्तित्व कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी उसका हैपन कभी समाप्त नहीं होता। वह कब किस रूप में है या रहेगी वह एक अलग बात है। तो सच में यह हैपन ही असली बात है, असली रहस्य कहो इस जगत का। यदि यह हैपन, यहाँ थोड़ी कुछ ज़्यादा बातें हैं लेकिन उसको भी चलो करते हैं, यदि यह हैपन समस्त जगत का अपने को किसी भी तरह से जान ले अपने को, तो यह परिवर्तन की जो अनंत प्रक्रिया ब्रह्मांड चल रहा है, जो भी सृष्टि चल रही है, तुरंत रुक जाएगी। लेकिन यह बात पूरी तरह समझना मनुष्य मस्तिष्क के बाहर की बात है। हालांकि वो परलय की और की सृष्टि के उद्भव की और बातें होती हैं, वो एक तरह से अलग बातें, उन्हें मस्तिष्क पूरी समझ सकता है हमारा, और नहीं सच में उनकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अध्यात्म के अनुसार यही बातें, यह समष्टि क्या है यानी परमात्मा क्या है, यह हैपन जो है समष्टि का हैपन, ये एक तरह से परमात्मा है। और इस पूरे का कोई भी अंश यदि अपने को जान ले, इस हैपन का पूरे का, तो वह एक तरह से आत्मा कहलाता है, एक अंश, मोटी मोटी वो है। लेकिन हम इसे अभी बंद करते हैं, ये हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है। अब आते हैं ज्ञान क्या है। तो ज्ञान किसी भी जानकारियों की श्रृंखला का, किसी भी टॉपिक में, किसी डायरेक्शन में, किसी चीज़ में, उसमें जो जानकारियाँ होती हैं, एक श्रृंखला चलती है जानकारियों के भी जीवन भर। उन जानकारियों की जो एक तरह से श्रृंखला है, उसका जो अंतिम एक तरह से शुद्धतम रूप है, सच में उसका नाम ज्ञान है। अब हम इसको थोड़ा और हल्की चीज़ों से समझते हैं, उदाहरणों से। इसे ऐसे समझे, एक व्यक्ति राजनीति में शुरुआत करता है। शुरुआत में पहली स्टेज पर कुछ जानकारियाँ उसके लिए ज़रूरी होती हैं, उनके सहारे वह आगे बढ़ता है। फिर अगली स्टेज पर और जानकारियाँ आती हैं, फिर और दांव पेंच आते हैं, और वह लगातार उन्हें सीखता, प्रयासरत रहता है, और फिर कठोरतम मेहनत करता रहता है। लगातार जानकारियाँ भी बदलती रहती हैं और सब चीज़ें बदलती रहती हैं, और वह तनाव में भी रहता है इस दौर में। और फिर एक दिन वो सबसे बड़े पद पर या कहो PM बन जाता है, जो कि एक तरह से अंतिम है राजनीति में। फिर अब वह एक तरह से रिलैक्स्ड हो जाता है और सारा खेल उसके लिए एक सहज हो जाता है, क्योंकि सारे अनुभव उसके पास हैं। उसे अब कुछ करने की, जानने की जरूरत नहीं है, वो अंतिम जगह पहुंच भी गया है, और वह अंतिम सीढ़ी पर अब पूरी तरह एक तरह से सहज विश्राम में है उस क्षेत्र में। और पहले भी अलग अलग स्टेज पर जानकारियाँ आई थी जो उस समय का ज्ञान थी, लेकिन आज वो मात्र सूचनाएं बनकर रह गई या कोई जानकारियाँ बनकर रह गई। आप विज्ञान शब्द को लें, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान,
किसी भी विषय का एक विशेष ज्ञान, यानी पूरा ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान किसी भी चीज का। विशेष का अर्थ ही एक तरह से अलगपन है, सेपरेशन है। तो यह एक तरह से एक जीवन का एक पहलू है। विशेष का मतलब एक पहलू का पूरा संभव ज्ञान, विशेष ज्ञान किसी भी सब्जेक्ट का, या कहो जानकारी, जो भी संभव है उनका एक तरह से हमने सारी जानकारियाँ जान ली एक सब्जेक्ट पर, इसलिए वो विज्ञान। और इसी तरह फिर जीवन के अनंत पहलू हैं, सभी की अनंत जानकारियाँ हैं, जो कि समय के साथ साथ एक तरह से बदल बदल कर नई जानकारियों में भी बदल जाती हैं, नई नई जानकारी आती रहती है। यानी यह एक तरह से एक सृष्टि का, प्रकृति का अपना एक विकास क्रम है। ये सारी चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अब हम इसी सूत्र को अध्यात्म में समझते हैं। आपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक तरह से अनेक जानकारियों को लिया, उन्हें जिया, और वो हमेशा एक तरह से जीवन भर बदलती भी चली गई। और आप जीवन भर एक तरह से ऐसे जीत रहे, किसी अनजान उम्मीद में जीत रहे कि कभी न कभी आनंद आएगा, कोई परम तृप्ति आएगी, कुछ अजीब सा होगा, कोई चमत्कार होगा, सब मजा आ जाएगा। लेकिन अंतिम अक्षरों में हमें पता चलता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बस खेल खत्म हो रहा है। और साथ ही साथ मेरा दुख या तनाव भी चरम हो रहा है। और इस सारे एक तरह से वह लंबे तनाव का हल सच में एक ही है कि किसी भी ढंग से जीवन की सभी प्रतिपल बदलती रहने वाली चीज़ों का या संबंधों का या कहो उनसे अपने आप को, इस मैंपन को, जो भी कुछ मैं हूँ अभी, इसको पूरी तरह अलग करके और समय रहते अपने में ही रुक जाना। जो भी मैं फिलहाल हूँ उसमें ही रुक जाओ। और ये मेरा होना एक तरह से अपने केंद्र पर कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन ये वहाँ जाकर ही पता चलता है। और उस पर रुक जाओ जहाँ के कुछ बदलता नहीं है, जहाँ पर कि उस स्थिति में न कुछ ज्ञान है, न ज्ञान है, न भूत है, न भविष्य है, एक तरह से न कुछ खोना है न पाना है। वहाँ सच में समझो तो कुछ न कोई अपना है और न एक तरह से कोई बेगाना ही है। तो मेरा एक तरह से इस चारों तरफ चल रहे खेल से उस स्थिति में ये हमें जानना है, उसी स्थिति के ये गुण है कि मेरा इस चारों तरफ चल रहे खेल से कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है, और नहीं मैंने शुरू किया था, न मैं इसे बंद कर सकता हूँ। यानी सब कुछ ठीक ही है, ऑल इज वेल। वहाँ कोई एक तरह से अपने अंदर कंपन ही है, क्योंकि कंपन के लिए कुछ कंपैरिजन चाहिए, कोई इच्छा चाहिए, कोई भविष्य चाहिए, तभी अंदर कंपन होता है हमारे अंदर, वरना उसकी ज़रूरत क्या है। यानी सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। इसे हम एक दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, एक नए तरीके से भी। आपने कुछ भी देखा, सुना, पढ़ा और फ़ौरन उससे आप जुड़ गए और पता नहीं कहाँ निकल गए, उसके साथ अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ चले गए, एक बड़ी श्रृंखला विचारों की, दृश्यों की चल गई, और आपने अपने अंदर एक फर्जी संसार बना लिया और उसमें घूम रहे हैं। तो यह आपका जुड़ जाना कहीं पर भी और फिर चल पड़ना किधर भी, इसे यदि हम सजग होकर देखें, समझें, लगातार निरीक्षण करें धीरे धीरे, जो कि सिर्फ हम कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं किसी की, तो फिर धीरे धीरे एक दिन हम सब चीज़ें समझ जाएंगे। असली बात सबसे ज़्यादा ये है, निरीक्षण। निरीक्षण और ये जो एक तरह से हमारा चलायमान ढंग है, हमारे होने का चलायमान ढंग है, या ये जो कोई चलती रहने वाली निरंतर, इससे चंचल मन कहे कुछ कहे, इस चलायमान जीवन शैली का एक तरह से दूसरा नाम मन है। हमारा ही चलायमान ढंग का एक दूसरा नाम हमने समझने के लिए दे लिया, मन, कॉमन नाम मन। यह चलने की आदत बहुत प्राचीन है, लेकिन तथ्य यह है कि ये तथ्य है असली बात जानने की, कि चलते तुम ही हो, और फिर चलने के कारण ही अनेक सही गलत चीज़ें जुड़ जाती हैं, और फिर आप एक तरह से उन सब में फंस कर रह जाते हैं। और चाहें तो एक तरह से हम अभी भी रुक सकते हैं, जो कि सच्चाई है कि खेल तो हम ही चला रहे हैं, हमारा ही चलायमान रूप है, हम ही चला रहे हैं। और चाहें तो हम उसे कभी भी अपने चलने को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि सच में मालिक हम ही है। मन तो एक हमारी गतिशील अवस्था है, हमने उसको नाम दे दिया है, उसको एक तरह से हम बुराई भलाई सब उस पर थोप देते हैं कि मन है, मानता नहीं, चंचल है, फलाना ढिमाका, सब उसके सारी चीज़ें उसके गले मट देते हैं। आप ऐसा समझे, आप एक साइकिल चला रहे हैं
तो साइकिल चला रहे हैं आप, पेडल लगा रहे हैं, आप ही लगा रहे हैं ना जो, साइकिल चल रही है। अगर आप रोकना चाहें तो आप पेडल मारना बंद कर दो, साइकिल रुकेगी, लेकिन तत्काल नहीं रुकेगी, थोड़ा दूर जाकर रुकेगी एक तरह से, क्योंकि पिछली उसकी गति बनी आ रही, मोमेंटम है, संवेग है। तो ये जो एक तरह से मोमेंटम है, ये इसको अगर हम अपने अध्यात्म में ले, अपनी यात्रा में ले, मन के समझने में ले, जागने में ले, तो ये हमारी आदतों का एक मोमेंटम है। लेकिन यदि हम उन आदतों को आगे ना सहयोग दें बिल्कुल किसी तरह का भी, तो वो चलेंगी कुछ समय तक। यदि हमने निर्णय कर लिया हमें नहीं तो वो चलेंगी, लेकिन कुछ समय बाद रुक ही जाएंगी। साइकिल भी रुकती है, भले ही कितना ढालो तो भी एक जगह जाकर रुकती है, अगर आप पेडल नहीं मारते। पेडल मारोगे फिर चलेगी। तो सीधी बात है कि सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं, हम ही पेडल मार रहे हैं, हम ही ऊर्जा दे रहे हैं, अपने मन को कहो, अपनी कंपनों को कहो, अपनी इच्छाओं को कहो, अपनी गतिशीलता को कहो। तो इसमें सच में रुकने में अगर ईमानदारी से देखो तो इसमें किसी दूसरे की या कहो ग्रंथों की फालतू बातों की कोई ज़रूरत है भी नहीं। हालांकि अध्यात्म बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है, कहीं ख़त्म ही नहीं होता, इतने ग्रंथ हैं, इतनी बातें हैं, लेकिन बात बड़ी सिंपल, इतनी छोटी सी है और कुछ फालतू जरूरत नहीं। लेकिन यदि ज़रूरत भी तो समझो, किसी से लो, ग्रंथों से लो, किसी से लो, बातें लो, लेकिन बस एक सीमा तक, ज़्यादा मत लो। ज़्यादा ओवरडोज हर चीज़ की गड़बड़ करती है, चाहे वो कुछ भी है। जीवन में एक बैलेंस है, बैलेंस में सब चीज़ें लाभदायक है। ओवरडोज किसी भी चीज़ की होगी तो एक तरह से वो फिर कुछ ना कुछ अपना दुष्परिणाम लाएगी। लेकिन हमें एक बात इस सब्जेक्ट में जाननी जरूरी है कि अपने इस जागरण में कहो, अध्यात्म में कहो, सब कुछ का जो अंतिम निर्णय है वो हमारे ही हाथ में, या कहो आपके ही हाथ में है सब चीज़ें। और अगर हमें सच में ही रुकना है, जागना, तो खेल का क्या निपटाना। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, दूसरों को कहो या चीज़ों को कहो बदलने की बात गिरा दो और अपने को बदल लो। यह तथ्य है जीवन का, और आप सिर्फ यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। अपने को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं हम बदल सकते। और इस विषय में एक शायरी मेरे याद आती है, बड़ी अच्छी है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि हमने ज़िंदगी को कुछ इस तरह से साफ कर दिया, हमने ज़िंदगी को कुछ इस तरह से साफ कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। तो बात तो निमटाने पर जब आदमी आता निमटा ही लेता है। और जब हम इस तरह की ज़िंदगियां जिएंगे, तथ्यों को समझेंगे, तथ्य के साथ जीवेंगे और निमटाने की बात में आ जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर एक धीरे धीरे निर्विचार होने लगता है, विचार रुकने लगते हैं, क्योंकि चलने का कोई कारण नहीं रहता। और जब रुकते हैं तो फिर एक तरह से एक निर्विचार कहो या शून्य कहो, हमारे अंदर एक पैदा होने लगता है। और ध्यान रखना, एक तरह से सम गुणों वाली चीज़ें, समान चीज़ें दूसरी चीज़ों में मिलते हैं। हमारे अंदर की जो निर्विचार है या शून्य है, यही जो महाशून्य है उसमें मिल सकता है, और कोई चीज़ नहीं मिलती, और सब बातें हैं बाहर की। तो यहाँ तो अपने शून्य पर आना पड़ेगा, फिर महाशून्य से आप अपने आप ही जुड़ जाओगे। इसमें कुछ कराने की नहीं, यहीं तक की है सारी यात्रा। तो सच में तो एक तरह से अपने को जानना ही एकमात्र ज्ञान है, और अपने अतिरिक्त एक तरह से सभी कुछ जानकारियाँ हैं। भले ही वह अपने समर पर वो जानकारियाँ कभी सच भी रही हो, एक तरह से ज्ञान भी लगी हो, सत्य भी लगी हो, लेकिन वो बस एक समसामयिक एक तरह से तथ्य होता है उसी समय का, नहीं कि कोई पूर्ण सत्य होता है। पूर्ण सत्य तो आप हैं, आपका होना है जो कुछ भी जान सकता है। बाहर भी सभी कुछ जान सकता है और स्वयं अपने को भी जान सकता है। और अपने को जानने का एक तरह से आधुनिक युग में एक बड़ा शॉर्टकट तरीका है कि आप जो आप चाहते हो, जो इच्छाएं आपके अंदर उठते हैं, वो चीज़ें जिनके पास हैं, जिनकी वो पूरी हो गई, जरा उनको देख लो, धीरे से देख लो। वो तो नहीं बताएंगे पूरी बात अहंकारवश, लेकिन उनकी असलियत आज इस ज़माने में सबकी असलियत खुल जाती है। उनको देखने से ही आपको सब चीज़ों का ज्ञान हो जाए। क्यों समय ख़राब करना, समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। और आज के युग में तो ये एक बड़ी इजी चीज़ है, आप अपने कमरे में बैठकर सब चीज़ें जान सकते हैं। अब सब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, कोई कितनी होशियारी करो, सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो ये एक तरह से बड़ा इजी है। और इस वीडियो का एक तरह से कहो अगर सार संक्षेप में कहना चाहूँ तो यह है कि संसार में चीज़ें कर करके जानी जाती हैं, और अध्यात्म में कर करके भी जानी जाती हैं, जिनका कि जिक्र हमने पार्ट 2 में एक तरह से किया, और बिना कर करके भी जानी जाते हैं, जिनका जिक्र हमने पार्ट 1 में किया, पहले वाले सांख्य में जो हजारों लाखों साल पहले था। और इस पार्ट में भी उसी बात को समझने की, सांख्य का अर्थ है सम्यक ज्ञान। ये एक परिभाषा ये भी है, एक वो संख्या वाली है 25 वाली,
एक है सम्यक ज्ञान, यानी बिना गुजरे ही किसी चीज़ से उसको समझ जाना, सच को देख कर ही जान लेना, और जो कि सिर्फ अंतर यात्रा में ही संभव होता है हमारे अंदर, उसमें किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमारा ही है सारा खेल। हम कुछ भी करें, जागें सोए कुछ करें, होश में रहें बेहोश रहें, ये सिर्फ अंदर की यात्रा में ये चीज़ एक तरह से संभव हो सकती, बाहरी यात्रा में ये होता भी नहीं। और फिर इस बात को, अंतर वाली को बिना गुजरे ही जान जाना, समझ जाना, ऐसा फिर प्रतिभा कहें अपनी या कुछ कहें, वो एक अलग बात है। लेकिन बात सिर्फ इतने कि तथ्यों को तथ्यों की तरह ही जान लेना एक दिन हमें सत्य में ले जाता है, सीधी सीधी परिभाषा है। और यदि सच में इसको और इजी रूप में हम कहें तो सच में यह बात, तथ्यों को तथ्यों की तरह ही देख लेना, सच में यह एक साफ सुथरी कॉमन सेंस है। और कॉमन सेंस के बारे में एक मुहावरा भी प्रचलित है, वो भी हमें जान लेना चाहिए कि कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन इन दिस वर्ल्ड, यानी कॉमन सेंस सच में सामान्य जो बात है, सामान्य बुद्धि, वो एक तरह से असामान्य बात हो गई आजकल। क्योंकि सामान्य चीज़ों को आदमी समझते नहीं, वो पता नहीं कहाँ किन चीज़ों में, अहंकार में, भविष्य में कहाँ, जो सामान्य जीवन को, तथ्यों को, सीधा सीधा चीज़ों को देखता ही नहीं। यानी कॉमन सेंस भी एक तरह से अनकॉमन हो गई आजकल, जबकि वो सबसे ईजी बात है। तो आप चाहें तो इसे एक तरह से परिभाषा भी कह सकते हैं वर्तमान की। अगर आप इसका सांख्य का चाहें तो ये आधुनिक परिभाषा है, तथ्यों की तरह देखो, बात ख़त्म। इसमें सारी की सारी एक तरह से फिर बातें आ जाएंगी। तो आशा है कि जो मैंने कहा कुछ चीज़ें इसमें और साफ़ हुई होंगी। जैसे वो मित्र कह रहे थे कि वीडियो बनाएं इसकी विधि की, इसकी कोई विधि नहीं है, इसकी विधि तो आप हैं, आपका निरीक्षण, सतत निरीक्षण, कोई जल्दबाजी नहीं, चीज़ों को देखो, चीज़ों की तरह ही देखो, उनमें कुछ ना जोड़ो ना घटाओ, बस बड़ी सीधी सी बातें हैं। तो यही सांख्य है, चीज़ों को चीज़ों की तरह ही देखना, अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ना ना घटाना। और अब इस युग में तो सच में बड़ा ईजी है, उस वक्त तो पहले कुछ शायद क्या रहा होगा, छोड़े हम उन बातों को, हमें अब की बात करनी है, अपने आधुनिक युग की अपनी करनी है, इस अपनी परिस्थिति की स्थिति की करनी है। तो आशा है एक तरह से ये चीज़ें साफ़ हुई होंगी जो मित्र ने कहा था, और आपको ठीक लगी हो ये वीडियो, बातें कुछ अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को भी एक तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट जिन मित्रों ने नहीं किया चैनल को, और कमेंट करें, कमेंट जरूर क्या करें। लाइक कमेंट में तो कुछ देर नहीं लगती, ना कुछ खर्च होता है, आप कैसा भी कमेंट करें, अच्छा लगता है कमेंट करने से, लाइक करें। थोड़ा ये भी लगता है कि आप लोग मेरी बात में कुछ रुचि भी ले रहे हैं, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ खामखा या क्या, तो थोड़ा सा उसमें आप करें। और अंत में आपने सुना, सभी मित्रों को मेरा धन्यवाद, और अंत में सभी को मेरा प्रणाम।